अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाई नेटवर्क की अगर बात कर लें तो आज से फेब के मंथ से पीछे चले जाएं तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता था कि इसका मेन नेट कब लॉन्च होगा, इसका प्राइस क्या होगा। और आज जब मेन नेट ओपन हो चुका हुआ है तो सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है कि इसका इकोसिस्टम कब लॉन्च होगा। क्या इसका इकोसिस्टम लॉन्च हो चुका है? इसके इकोसिस्टम में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इसके जो है पाई कॉइन को यूज़ किया जाए। एक कॉमन मैन जिसके पास पाई ब्राउजर है, पाई की ऐप है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे पाई कॉइन को यूज कर सकता है। इतनी ज्यादा इसमें जो चीजें हैं, बग्स कह लें या एक इसमें खला कह लें, इसमें इतने ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स पड़े हुए हैं अभी तक के कोई भी बंदा इसको क्लियर नहीं कर पाया है। और पाई कोर की टीम की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो वो फुली फोकस्ड नजर आती है इकोसिस्टम के ऊपर। तकरीबन एवरी वीक या मंथ में अगर हम कह लें तो 2 से 3 अपडेट्स लाजमी आ रही होती हैं, लेकिन एक आम पायनियर तक वो नहीं डिलीवर हो पा रही। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक लेटेस्ट अपडेट आया, ट्वीट आया पाई कोर की टीम की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक जो रेड फ्लैग है वो रेज किया है, एक अलार्म रेज किया है, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर आपके सामने मैं दिखाऊं तो लास्ट वीक हमारे सामने एक अपडेट आया था। ये ऑफिशियल ब्लॉग मैंने ओपन कर रखा है mindpie.com का, तो उसके ऊपर एक ऑफिशियल ब्लॉग आया था, न्यू एप्स ज्वाइन द मेननेट इकोसिस्टम इंटरफेस, जहां पे 5 एप्स की बात की गई थी। आज उन 5 एप्स के ऊपर एक और अपडेट है, उससे पहले ये 5 एप्स का जिक्र करना लाजमी है। अब 5 एप्स की जहां पे बात हुई थी, जिसमें स्नेक गेम ऐप थी और ई कॉमर्स ऐप थी, और इसके अलावा कहा गया था कि हम इसके इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बेटर करने जा रहे हैं, और ये पाई की जो है पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस के जो है उसको देखते हुए ये ऐप्स को इंटीग्रेट किया गया है। नाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस ऐप। और आज एक लेटेस्ट ट्वीट आ गया है इसी की सर्कुलेशन में, अगर हम देख लेते हैं तो मैंने पाई कोर टीम का जो एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो ओपन कर रखा है, जो आज 29 मई रात को हमारे सामने आया है, और अभी मैं 30 मई की सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर में आपके साथ अपलोड हो जाएगी। इसमें ये कहते हैं कि द मेननेट app list in the mainnet ecosystem interface does not include all mainnet and mainnet ready pi apps as selection is limited based on pi ecosystem policies and guidelines। यानी कि आपके mainnet ecosystem में इंटरफेस में जो आपको इस टाइम पे mainnet apps की लिस्ट शो हो रही है, वो सारी की सारी पाई की जो apps है उनको इंक्लूड नहीं करती है, बल्कि इसके ऊपर जो एक पॉलिसीज और जो रेगुलरिटीज हैं, गाइडलाइंस हैं पाई इकोसिस्टम की, वो लागू होती हैं। मींस के वो इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन करने के बावजूद एक ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज कर दिया गया है कि मेरे भाई तमाम ऐप्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दे आर नॉट वेरीफाइड ऐप्स। होना तो ये चाहिए कि भाई इकोसिस्टम में सिर्फ वही ऐप्स शो हो जो कि कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो और उसको बैक करती हो पाई कोर की टीम। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशंस करने के बावजूद पाई नेटवर्क की जो कोर की टीम है वो ये कहती नजर आती है कि हम इन एप्स को बैक नहीं करते। मींस यहाँ पे इवन आगे जाके अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, या कुछ भी ऐसी चीज देखने को मिलती है, तो पाई कोर टीम का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे भाई ये किस तरह का इकोसिस्टम आप लेकर आ रहे हैं? या तो आप इसको अभी इस तरह से ओपन मत करें, अभी आप इस इकोसिस्टम को भी वही वाले कैटर में लेके जाएं जो आपने मेननेट ओपन के वक्त किया था, कि जब एक कंप्लीट कुक्ड एक आपके पास प्रोडक्ट हो तो उसको लॉन्च करें। यहाँ पे इन्होंने जो साथ में ब्लॉग दिया हुआ है वो ब्लॉग भी वही है। अब ये सारा इकोसिस्टम की रेस क्यों लगी हुई है, इकोसिस्टम की तरफ लाया क्यों जा रहा है? अभी हाफ बेक्ड एक प्रोडक्ट है और उसकी तरफ क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आपकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। मैं अगर आपको पाई का जाके कॉइन मार्केट कैप में दिखाऊं तो 28 मई को मैंने ये द डे बिफोर येस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पाई की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। 15 मिलियन पाई 28 मई को उसमें ऐड होने जा रहे हैं, और इससे पहले 10 मिलियन हुए हैं, फिर 12 मिलियन हुए हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको
28 को वीडियो बनाया था तो उसका प्राइस 0.7574 था। उसके बाद से कंटिन्यूस आप उसमें डिक्लाइन देख रहे हैं और अभी जून के मंथ में एक ह्यूज जो इसमें सर्कुलेशन है वो ऐड होने जा रही है। तो फिर इसकी प्राइस के इतने बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए पाईकोर की जो टीम है वो फोकस नजर आती है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पे रैंकिंग भी इसकी 28 पे चली गई है, विच इज अलार्मिंग। हम एक और डाउन आ चुके हैं रैंकिंग। मैं यहाँ पे इसकी कोई बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों पाईकोर टीम जो है फोकस है बहुत ज्यादा हाफ बेक्ड प्रोडक्ट के ऊपर, क्यों, ताकि इसकी जो एक प्राइस है उसको थोड़ा सा स्टेबल किया जा सके। तो इससे ज्यादा सारे से बेहतर है कि आप जो एक एप्स की स्नेक गेम की हो जाए या इस तरह गेमिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स है उनको फोकस करें। और वहां पे अमेजोन का जो एक मॉडल है जो आपने ई पाई मॉल का अपने व्हाइट बुक में भी जिक्र कर रखा है, एक यूटिलिटी बेस्ड वेबसाइट का जिक्र कर रखा है, तो उसको फौरन तौर पे लॉन्च किया जाए और उसकी एक्सेसिबिलिटी बनाई जाए। आपके जितने भी ब्राउजर हैं जहां पे, जैसे आप ये देख लें कि आपका गूगल प्ले के ऊपर आ जाए या आपके जितने भी इस तरह की हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वहां पे जाके इसको इजीली डाउनलोड किया जा सके, रजिस्टर किया जा सके और वहां पे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है पाई कॉइन को यूज किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे भाई यही सारा कुछ है। कम्युनिटी भी इसमें डिवाइड नजर आ रही है। जो एक आम पाइनियर है उस बेचारे को तो पता ही नहीं चल रहा कि पाई कॉइन को यूज कैसे करना है। तो ये एक इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली बनाना पाईकोर टीम की जिम्मेदारी में से एक चीज आती है। तो अब इस टाइम पे जब पाईकोर की टीम इस पे फोकस नजर आती है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि हमें होल्ड करना है। इस टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इसकी सेलिंग नहीं करनी है, इसका यूज़ को टेम्परेरीली जो है वो आपने होल्ड करना है। क्योंकि अगर आप इसके इकोसिस्टम में या तो वो वाली वेरीफाइड एप्स जिनको पाईकोर टीम जिम्मेदारी लेती है, जैसे मैप ऑफ पाई है, जो आपने अक्सर देखा है कि जब भी कॉमर्स हैकाथॉन्स होते हैं या आपके जो पाई फेस्ट के इवेंट होते हैं तो वहाँ पे जाके जो वो एप्स यूज़ हो रही होती हैं, या तो आप उन एप्स में ट्रेड करें या इसके अलावा जब तक कि हमारे सामने कोई भी वेरीफाइड बिजनेस देखने को नहीं आता तब तक अपने जो पाई कॉइन है उसको होल्ड करें और इसको संभाल के रखें, ताकि आपको उसमें आगे चल के ना स्कैम करना का सामना करना पड़े, ना ही आपका जो है उसमें लॉस हो, बल्कि आपका जब ये इसका इकोसिस्टम लॉन्च हो जाए तो आपको आगे चल करके उसमें बेनिफिट ही देखने को मिले। इसके अलावा जितने आपको ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं कि भाईजान जो वेरीफाइड है वो माइनिंग वाला पाई दूसरा है तो एक्सचेंज वाला पाई दूसरा है, वो सारा धूमतनाना कंटेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई पाई है और पाई को आप अपने वॉलेट में भी ले जा सकते हैं, वॉलेट से एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं, एक्सचेंज से वापस वॉलेट में ला सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। 100 बिलियन सप्लाई है मेरे दोस्त। ये कोई छोटा सा काम नहीं है कि इसको आप सिर्फ एक समझेंगे ये छोटा सा एक माइनिंग वाला प्रोजेक्ट है और ये इसी तरह से खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने इसको जो है होल्ड इज रिकमेंडेड, hold for the dear life. If you want to get rich in 2025 or so, or even in the 2030 by using the Pi network, you should have to hodl the Pi network. Otherwise, if you sell it before the within the 24 or 12 months, so you are going to be insolvent and एक वही टाइम आएगा कि कहेंगे कि भाईजान ये वो साहब थे जिन्होंने $1 का या इवन बिलो $1 जो है पाई कॉइन को सेल कर दिया था। रिपीट मत करें बिटकॉइन की हिस्ट्री को जो 2010 में बिटकॉइन के साथ हुआ था। तो ये वीडियो आपके लिए आई थिंक एनकरेजिंग रहा होगा। अगर इफ यू फाइंड is something good in this video, so please spread the word of mouth of Numan Siddiqui and let the other pioneers know कि भाईजान हमने पाई कॉइन के साथ करना क्या है और पाई कॉइन से बेनिफिट किस तरह से लेना है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप कोई अच्छी कंटेंट चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो मैं एक लाइव आने का भी सोच रहा हूँ। उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर जो है एक एड्रेस भी पूरा किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।